निकालने की वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है हमारे पास, पहले हम बात करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्याओं का, और नंबर 2 है अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, और नंबर 3 है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए इस बारे में हम देख लेते हैं इस बार। तो हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याओं का है। मान लिया हमारे पास √4 है, √9 है, √25 है, √625 है, रूट हमारे पास क्या है 1024 है। तो आपको पता है, जाहिर सी बात है कि इनके आंसर जो होता है पूर्ण वर्ग निकालने का थोड़ा इजी होता है। आप इसको दो मेथड से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे एलसीएम मेथड, या डायरेक्ट आप मेथड भी लगा सकते हो। डायरेक्ट मेथड जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी यूज कर सकते हो। तो पूर्ण वर्ग का थोड़ा इजी हो जाता है। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्ग की। तो मान लिया अगर मैं इन आंसर बताना चाहूं तो यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, और यहां से इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, और यहां से इसका आंसर हो जाएगा 5, और ये आंसर हो जाएगा आपका 25, और इसका आंसर हो जाएगा 32। इनकी ट्रिक क्या है कि मान लिया हमारे पास ये लास्ट वाली डिजिट देखनी है शॉर्ट ट्रिक में। तो ये किस किस के वर्ग में आ रहा है। एक तो आता है 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है 4, और फिर एक आता है 8 गुणा 8 बराबर 8 64। तो इकाई का अंक यहाँ भी 4 है, और 2 दूनी 4 भी, इसमें भी 4 है, और इसमें भी हमारे पास 4 है। तो ये तो हो जाएगा कि कंफर्म है कि इनमें से इकाई का अंक या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब चलिए देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो ये अंक है, अब ये किसके वर्ग से कम है। 10 को देखना है किसके वर्ग से कम है। तो मान लिया अगर हमने ये लगाया है 3 का वर्ग लिया है यहाँ पे 3, और 3 तिया कितने हो रहे हैं 9, और फिर अगर हमने यहाँ लगा देते हैं 3, और ये 3 के वर्ग से 4 क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। मान लिया हमारे पास ये हमें निकालना होता है भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाग विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास 5 है। तो अगर आपके पास मेथड अच्छा हो तो वो भी शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। तो मान लिया हमारे पास एक संख्या है, तो हमें देखना है किस में चलेगा। 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25। अब ये देखना है ये इसके अगर हम किसी संख्या को लेते हैं और इसमें क्या हमारे पास कम है, तो ये 2 दूनी 4 में चलेगा। कितना चलेगा 2 दूनी 4। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे इसको आगे चलाने के लिए। तो भाग में क्या होता है, जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो वहां पे 1 0 बढ़ती है, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास 2 2 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हम पेयर कितने भी लिख सकते हैं। तो एक पेयर उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 0, और वही 2 यहाँ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें 4 में ये देखना है कितनी बार चलाएंगे इसको, जो हमारे पास इसके इक्वल आए या कम आए। इसके बाद अगर 2 में देखते हैं हम 2 बार चलाते हैं तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 2 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और ये 2 ये क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आया क्या, माइनस कर देंगे 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, और फिर ये उतार लेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा। अब ये देखना 4 चौक 16 होता है, और 16 से फिर ये संख्या ज़्यादा आएगी। तो 4 चौक तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार देखते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। अगर 4 चौक में भी देखना है तो हम 4 चौक देख लेते हैं 4 में चला करके। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 17, तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 सही है, तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 7, और 5 में से 3 गया 2, तो 271 हो गया। यहाँ इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया,
भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की का मेथड हो गया। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 2.23। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर मान लिया यहाँ पे पेयर नहीं था तो इसमें कैसे करेंगे सॉल्व। अगर अब आपके पास 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का हमेशा पेयर होता है। अगर हम ये निकाल देते हैं √11 तो इसमें पेयर हो जाएगा, हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये उस संख्या में उतना ही चलेगा जितना में चलाना है। तो 3 3 9, यानी कि या तो इससे कम आना चाहिए या क्या आना चाहिए, इससे इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास अब हम ये सॉल्व करते हैं 123। तो 123 का क्या करेंगे, हम पहले पेयर बनाएंगे दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हैं जब संख्याओं का निकालते हैं। तो हमारे पास 1 बच गया, तो 1 ही कम 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, पेयर ऊपर से उतार लेंगे 23 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, फिर हमने 1 लगाया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 21। उसके बाद माइनस कर देंगे 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया 2 2। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा सकते हो और आप 0 भी बढ़ा सकते हो, तो 0 बढ़ा देंगे, इसमें एक 0 का जोड़ा उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब उसके बाद ये देखना है ये किस में चलेगा आपका, ये 22 है, यहाँ 200 है, अगर मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 221। तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे और एक जोड़ा और यहाँ पे 0 को उतार लेंगे। अब ये देखना है कितना चल जाएगा ये इसमें। अगर 1 लगा देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 बार देखते हैं चला के, 8 8 64, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17। उसके बाद 9 लगा के देखते हैं, 9 9 81, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो 9 बार बेटर रहेगा, तो 9 बार लगा देंगे, 9 में हमारे पास आ जाएगा 19,861। तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ भी 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दशमलव के 2 स्थान तक। तो इसका आंसर कितना आया 11.09। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास सिंगल संख्या है तो उसका कैसे निकाल लेंगे, वर्गमूल विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। और अगर हमारे पास 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, 4 संख्याओं में क्या होता है कि हमारे पास जोड़े बन जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा जोड़े बन जाएंगे। मान लिया ये हमारे पास संख्या है तो इसके 4 संख्याओं में 2 जोड़े बन गए और बाद में हम 0 लगा पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा करके इसको दशमलव के स्थानों तक 2 स्थान या 3 स्थान जितना भी आपको चाहिए उतना हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दशमलव संख्याओं पर। मान लिया हमारे पास जैसे कि हमारे पास 9 क्या होता है, अगर हम 9 का निकालते हैं पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो तब इसका आंसर 3 नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे ये संख्या 9 ले ली है और आगे भी संख्या हम ये वाला करेंगे। इसके बाद अगर मान लिया मैं 10 ले लेता हूँ तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 9 की। अगर हमारे पास पॉइंट है, दशमलव आ गया है तो इस दशमलव को बाहर लगा दो और दशमलव का के बाद हमारे पास क्या बढ़ा दो 0 बढ़ा दो। जो आपके पास दशमलव होगी शुरुआत में तो आपको वो बाहर लगानी है और इसके बाद क्या करना है आपको अगर एक संख्या है तो 0 लगा देंगे, इसको एक पेयर बना देंगे, फिर आगे 0 0 लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे और पेयर बना देंगे इसको। तो अब ये किस में चलेगा 9 9 81। तो 9 9 81 इससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ ये 9 क्या हो जाएगा इसको उतार लेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है 0 उतारना है और ये देखना है कि 900 में 18 कितनी बार चल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या लगाए तो हम देखते हैं कि 18 पंजे 90 होता है, तो इधर से कैरी भी आएगा, तो 4 देखते हैं 4 बार चला गए तो ये 4 बार चल जाएगा। 4 चौक 16 और 4 अठे 32 और 1 33 और 4 एकम 4 और 3 7, तो ये चल जाएगा आपका। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 8 और 1।
अब इसके बाद जो संख्या हम पेयर या तो आप चलाना चाह रहे हो दशमलव के 2 स्थान तक कर सकते हो या 3 स्थान तक, वो जो भी आपका क्वेश्चन की रहेगा कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालें या 3 स्थान तक, वो तो क्वेश्चन जो ऐसे पूछ के रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि इसमें हमारे पास कितनी बार चल जाएगा। 9 बार ला देखते हैं, तो 188 में 9 देखते हैं, 9 ने 81, 8 9 अठे 72 और 8 80, 8 9 अठे 72 और 8 80, 8 9 एकम 9 और 8 17, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 बार चलेगा। तो अठोअठी 64, 6 अठोअठी 64 और 6 70, अठोअठी 64 और 7 71, 7 8 एकम 8 और 7 15, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से 6 9 और 3 और 1, इसका आंसर आ जाएगा 3 में से 1 गया, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 0.9 वाला जो सिंगल इकाई का अंक है इसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर हमारे पास दहाई का और इकाई का अंक हो और दशमलव में हो 0.10 हो, तो इसका कैसे निकालते हैं, आइए ये भी देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट पहले बाहर लगा देंगे और पॉइंट के बाद क्या करना है, हमें 0 बढ़ाना है, तो 0 ऐसे ही बढ़ा देंगे। पॉइंट तो आपको बाहर लग चुका है। अभी देखते हैं 10 कितने में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 1, ये यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 0 उतार लेंगे, 3 कितना आ जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, 3 और 3 6। अब हमारे पास ये देखना है 100 में 6 यानी कि 6 के आगे संख्या लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1, तो 61 ही रहेगा। अगर हम 2 लगा देते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो 124 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार चलेगा तो एक बार आ जाएगा, तो 61 लगा देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद कितना बच गया 39। फिर अब ये जोड़ा उतार लेंगे 0 का, ये एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 62। अब ये देखना है 6 छिंग 36 होता है, तो 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 छिंग 36 और 1 37, ठीक है। अगर 7 लगाएंगे 7 छिंग 42 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 7 लगाते हैं 7, तो 7 छिंग 42, जो संख्या आप लगाते हो उसी संख्या की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करके देख लो। तो अगर वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब वो नहीं चलेगा, और उससे कम लाना है हमें, तो 6 लगाएंगे, तो 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 छिंग 36 और 1 37, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। उसके बाद आपके पास 10 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 7 गया 1। तो इस तरह से आप दशमलव के 2 स्थान वाला का वर्गमूल भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है लास्ट में, दशमलव का दूसरा टाइप है। स्टूडेंट्स, अगला टाइप हमारा दशमलव में, अगर हमारे पास इस तरह की संख्या आ जाती है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, जब हम इसके पेयरिंग करेंगे, पेयर में मान लिया ये हमारे पास दशमलव हो गया, तो राइट की ओर पेयरिंग आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा लेफ्ट की ओर, और जो पेयर से अलग बच जाती है संख्या उसको हम उतनी संख्या में चला सकते हैं। मतलब राइट वाला नहीं आपको देखना है, लेफ्ट वाला देखना है, लेफ्ट में। तो यहाँ से अगर हम पेयर बनाएंगे 2 और 5 का एक पेयर, एक अकेली संख्या हो जाएगी, फिर ये एक पेयर हो जाएगा, और इसको पेयर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 0 लगा सकते हैं। फिर उसके बाद भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 डबल पेयर उतार सकते हैं। अब ये देखना एक किस में जाएगा, एक ही कम एक, तो उसके बाद हमारे पास ये 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 उतार लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2। अब कितना उतारना है, इसमें हम क्या करेंगे 1 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 21, माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया 4। अब ये दशमलव हमारे पास क्या आ गई, रास्ते में आ गई है, तो हम इसको पहले यहाँ लगा देंगे और फिर उसके बाद ये जोड़ा उतार लेंगे 49, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 21 के नीचे 22 हो जाएगा और जुड़ जाएगा ये। अब ये देखना कि अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, 2 यानी कि 2 लगा दिया तो 444 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लगा देंगे, 2 बार चला जाएगा, तो 444, ये कितना आ जाएगा 5। और फिर उसके बाद हमने क्या उतारना है 10 उतारना है, यानी कि एक जोड़ा उतारना है,
और ये 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 2 और 2। अब हमारे पास क्या है, 224 है और यहाँ कितना बचा है हमारे पास, 510 बचा है। तो अब इसमें ये चलेगा तो है नहीं, क्योंकि ये अगर यहाँ 1 लगा देते हैं, 1 तो लगाना ही, 0 लगा नहीं सकते, 1 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे और फिर हमने 1 0 वाला पेयर उतारना है। तो अब ये देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो अगर मैं 2 लगा देता हूँ, 22 40 और 2 लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 और 4, तो कितना हो जाएगा, 2 में चला जाएगा। तो 2 लगा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 4 0 8 4 और 4 माइनस कर देंगे, 6 10 में से 4 गया 6 9, फिर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा, 0 0 का क्या हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6। तो इस तरह से इसका आंसर आ सकता है। ये 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा 125.491 का आंसर आ जाएगा 11.202। जब आप इसकी डबल मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ से इसका आंसर ले सकते हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, यानी कि मल्टीप्लाई और आपके जो है अच्छी कैलकुलेशन है गुणा करने की, भाग करने की, तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, उसी के हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। जैसे आपकी स्पीड होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वही आपकी ट्रिक बन जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ये निकाला है दशमलव में, ये तीनों पॉइंट हो गया हमारे पास। पूर्ण वर्ग क्या होता है, 2 मेथड होते हैं, एक बार दोहराते हैं, 2 मेथड होते हैं पूर्ण वर्ग के। एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है शॉर्ट ट्रिक वाला जो आपको मैंने बताया, और एक होता है अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, सिंगल संख्या हो, यानी कि इकाई का अंक हो या दाई का अंक होता है, इकाई और दाई का अंक होता है, या 3 संख्याएं होती है, इसमें वर्ग निकालना है। फिर दशमलव में मैंने आपको बता दिया है तो कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। और इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको वर्ग निकालने की बताई थी, वर्ग निकालने का मेथड और ट्रिक बताई थी। तो इससे पिछले की वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।